कैसे हो बच्चों? तो बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2। हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि लेट सेट दिया हुआ ए 1 2 3 14 तक दिया हुआ सेट ए, और आगे बोल रहे हैं कि डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन डिफाइन करना फ्रॉम ए टू ए बाय आर की डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है कि रिलेशन कैसे डिफाइन करना है। एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो इसमें बाद में इन्होंने पूछा कि राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडमेन और रेंज। ये 3 चीज़ें हमने निकालनी है इसकी। तो थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करो कि जो रिलेशन है हमारा, इन्होंने पहले बोल दिया कि जो रिलेशन आर है, ठीक है, ए टू ए है, ए टू ए। ए टू ए मीन्स ये सेट दिया हुआ है 1 से लेके 14 तक कंटिन्यू चल रहा है। ये डॉट मीन कंटिन्यू चल रहा है ए से लेके ए तक। यहां भी सेट 1 वही है, यहां भी सेट वही है। ठीक है, तो जब मैं यहां बात करता हूं आर की, अगर मैं आर जो गिवन है मेरे पास, उन्होंने दिया हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ कि जो रिलेशन आर होगा एक्स वाई की, यहां होगा ऑर्डर्ड पेयर में होगा, और यहां पे साथ में एक कंडीशन होगी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए इसमें, और साथ लिखा हो कि x और y बिलोंग्स टू ए को बिलोंग करने चाहिए। तो कोई ये तो ए को ही बिलोंग करेंगे, x भी ए को बिलोंग करेगा, y भी, क्योंकि ए टू ए है। ठीक है, तो क्या इसको थोड़ा और रिफाइंड वे में लिखता हूं थोड़ा, ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंड हो। एक्स वाई ये मेरे पास है, और अगर मैं इसको y को दूसरी तरफ ले जाऊं तो मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू 3x, और यहां पे x और y बिलोंग टू a। ठीक है, यहां वेयर x y बिलोंग टू a। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, यहां से क्या हमें अंडरस्टैंड हो रहा है कि अगर x की वैल्यू 1 रखें तो y कितना होगा 3, x 2 रखें y कितना होगा 6, x 3 रखें y 9, x 4 रखें y 12, x 5 रखें y 15। देखो y 15 नहीं आ सकता, क्योंकि ये वाला सेकंड वाला सेट ए को बिलोंग करता है। जब ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो ए तो 14 तक ही जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब y, हम x की वैल्यू 5 नहीं रख सकते, 4 तक रखेंगे। अगर 5 आ गया तो ये 15 होगा, तो ये तो इस जो सेट दिया हुआ ए सेट से भी बाहर चला गया। ठीक है, और जब आपको थोड़ा ये भी बताऊं कि ये फ्रॉम आर टू आर है, तो ये जो सेकंड वाला सेट होगा इसको कोड मीन बोलते हैं हमारा, है ए टू ए है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कोड मीन। तो इसके बाहर नहीं जाना हमने, जो गिवन दिया हुआ है। तो देखो इसको थोड़ा टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में क्या है, इफ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू, यहां 3 करो, y इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 12। बस यहां तक आएगा, 15 नहीं आ सकता यहां पे y। ओके, तो ये मेरे पास आया रिलेशन। ठीक है, इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, कोई टेबुलर फॉर्म बोलता है, इस फॉर्म में मैंने लिख दिया इसको। तो अब इसकी कोड में सबसे पहले हमें वैसे ही पता लग जाता है कोड में क्या है। ये पूरे का पूरा सेट ए टू ए, ये वाला सेट, तो ये क्या है, कोड में क्या है इसकी, 1 2 3 कंटिन्यू चल रहा है, कहां तक से 14 तक, ये कोड मीन आ गई। अब करते हैं डोमेन की बात। डोमेन जो है इसकी फर्स्ट, ये ऑर्डर्ड पेयर का, हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका सेट बना देना आपने 1 2 3 4, ये डोमेन आ गई। और रेंज की बात जब करें,
रेंज क्या, सेकंड वाला ऑर्डर्ड पेयर जितने भी है उसका सेकंड वाला एलिमेंट 3, 6, 9, 12। तो ये आया 3, 6, 9, 12। तो यही फाइंड करना था हमारे कोड में, डोमेन और रेंज। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन। जब ऐसा लिखा होता है ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, जब ऐसा ऑन द सेट एन एक दिया हुआ उन्होंने, यहां पिछले क्वेश्चन में बताया था फ्रॉम ए टू ए, यहां नहीं लिखा हुआ उन्होंने, और ये अंडरस्टूड होता है ऑन सेट एन का मतलब फ्रॉम एन टू एन। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन सेट एन लिखा हुआ है ऑफ नेचुरल नंबर बाय दिस। ये रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन की डेफिनेशन दी हुई है। डिपिक्ट करना है इसको रिलेशन को यूजिंग रोस्टर फॉर्म में इसको बनाना है, और इसकी डोमेन और रेंज हमने फाइंड करनी है। तो देखो काफी इजी है। अगर देखो ये जो पहले रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, जब उन्होंने बोल दिया ना ऑन सेट एन, तो यहां तो इन्होंने बोला नहीं फ्रॉम दिस टू दिस, ऐसा तो बोलना, फ्रॉम ए टू बी तो बोला नहीं, ऑन सेट एन बोला, तो अंडरस्टूड है कि एन टू एन है। तो पहले ही हमें कोड में तो वैसे पता लग गई, कोड में क्या है, नेचुरल नंबर है। ये आपने देख लेना, सेकंड वाला पूरा का पूरा जो सेट होता है, ठीक है, तो वो कोड में होती है। अब क्या है, इस रिलेशन आर की बात करता हूं। रिलेशन आर क्या दिया हुआ है कि कहता है इस ऑर्डर्ड पेयर होगा, हर एलिमेंट उसका ऑर्डर्ड पेयर की शेप में होगा, हर एलिमेंट सच दैट कि ऐसा होना चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ऐसा होना चाहिए, और x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन, और साथ में ये बोला कि x इज लेस देन 4, नेचुरल नंबर है, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, और साथ में लिखा कि x और y जो है दोनों n को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। एक लिख दो यहां, ऐसे लिख दो तो भी चलेगा, x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या है देखो, अब x की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 4 है, इसका मतलब क्या आएगी, x की वैल्यू 4 से कम क्या है, 3 है, 2 है, 1 है, बस यही है 3, 0 तो आएगा नहीं, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। बाकी पॉइंट में जो पॉइंट वाले होते हैं वो भी नेचुरल नंबर में नहीं होते पूरे पूरे, तो जो भी पूरे पूरे हमारे होंगे वो आएंगे, जैसे 1, 2, 3, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं यहां पे, तो y कितना आएगा मेरे पास 6, 1 प्लस, अगर x की वैल्यू 2 पुट करूं y कितना आएगा 7, x की वैल्यू 3 पुट करूं y कितना आएगा 8, बस 3 ही वैल्यू आएंगी, 3 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो क्या है मेरे पास देखो, 1 के साथ 6 आया, ठीक है, y की वैल्यू 6 आ गई, अगर 2 के साथ 7 आ गया, और 3 के साथ 8 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन बना, ठीक है। अब रिलेशन का इसमें डोमेन निकालनी है। तो डोमेन क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्डर सारे ऑर्डर्ड पेयर का पहले वाला, फर्स्ट नंबर वाला, ठीक है, 1, 2, 3, इसको सेट की फॉर्म में लिख देना, 1, 2, 3, तो ये मेरे पास डोमेन आ गई। और रेंज क्या है, रेंज क्या है, सेकंड वाला एलिमेंट 6, 7, 8, तो ये 6, 7, 8, ये आ गई। तो कोड मेन हमने पहले निकाल दी, तो कोड मेन अगर लिखना तो लिख दो, कोड मेन पूरे का पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये कोड मेन है इसकी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें है कि तो इसमें सेट ए दिया हुआ, ए में 1, 2, 3, 4, ये सेट ए दिया हुआ, और ये सेट बी दिया हुआ, 4, 6, 9 एलिमेंट है इसमें। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, एक रिलेशन हमने डिफाइन करना है फ्रॉम ए टू बी, ए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी रिलेशन डिफाइन करना है। और ये इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है उस रिलेशन की, कहता है कि एक्स वाई जो रिलेशन होगा किस फॉर्म में होगा, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा, जो एलिमेंट इसके होंगे, और डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ऐसे हमने रिलेशन लेने हैं इसमें कि आपस में इसका माइनस करें, डिफरेंस हो जो वो ऑड नंबर में हो, इज ऑड, और फर्स्ट वाला ए को बिलोंग करना चाहिए और सेकंड वाला
बी को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है रिलेशन को। देखो जैसे ये रिलेशन है, देखो सोल्यूशन में ये रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी करना हमने, ठीक है। या ऐसे बोलो आप कि आर ए के प्लेस पे 1 2 3 और यहाँ पे 5 है, 2 बी कितना दिया हुआ है 4 6 9, ठीक। अब वो बोल रहा था कि जो रिलेशन आर हमने बनाना है, कैसे बनाना है कि डिफरेंस इनका एक्स और वाई का जो डिफरेंस हो, यहाँ से एक्स सारे एक्स के एलिमेंट आएंगे, यहाँ सारे वाई के एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो देखो इसका डिफरेंस है वो लेने हैं जो कि एक्स और वाई का डिफरेंस कितना हो, ऑड में आए। तो अगर देखो यहाँ पे 1 है, अगर मैं एक्स 1 लूँ और वाई मैं 4 लूँ, तो इसका 1 और 4 का डिफरेंस कितना होता है 3, तो 3 ऑड नंबर है तो ये चलेगा 1 और 3, इनका डिफरेंस कितना है ऑड नंबर, 1 और 4 सॉरी 1 और 4 लेना है ना, इनका डिफरेंस कितना है 3, तो ऑड नंबर है। तो अब 1 और 6 लेना है, ये ले लेना क्योंकि इनका आपस का डिफरेंस कितना है 5, तो 5 ऑड नंबर है। और 1 और 9 नहीं लेंगे हम क्योंकि इसका डिफरेंस 1 और 9 का डिफरेंस 8 है, 8 इवन नंबर है, वो नहीं चलेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ जो डेफिनेशन दी हुई है उन्होंने रिलेशन की। आगे चलते हैं 2 4, 2 और 4 का डिफरेंस कितना है 2 इवन नंबर है, नहीं चलेगा। यहाँ पे 2 6 का डिफरेंस 4 है, इवन नंबर है, नहीं चलेगा। 2 9 ये चलेगा, 2 9 का डिफरेंस कितना है 7 ऑड नंबर है, ये चलेगा। आगे बात करते हैं 3 4, 3 और 4 का डिफरेंस कितना है 1 विच इज़ ऑड नंबर, ये भी चलेगा। और 3 6 का ये भी चलेगा, 3 6 का डिफरेंस कितना है 3 ऑड नंबर है। और 3 9 डिफरेंस 6 आ गया, इवन नंबर है, ये नहीं चलेगा। आगे 5 4 इसका डिफरेंस ऑड नंबर, 5 6 डिफरेंस 1 विच इज़ ऑड नंबर। और 5 9 नहीं चलेगा, इसका जो है डिफरेंस है इवन नंबर है। तो ये मेरे पास जो रिलेशन आया इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये मेरे पास इसके एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर की शेप में, ठीक है, कि फॉर्म में है इसके। तो बस यही करना था, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में हमने लिख ही दिया, आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा ऐसा ही है, फिगर दिया उन्होंने, फिगर शोज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू, ये सेट पी है, ये क्यू है। तो जो हमारा रिलेशन है, रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू, हमारे पास रिलेशन है, राइट द वन इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, और सेकंड रोस्टर फॉर्म, व्हाट आर इट्स डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो इसको इन्होंने दे दिया हुआ है, क्लियर है इसमें। तो देखो इसमें डोमेन क्या है, जहां इसके साथ मैपिंग हुई है 5 6 7, तो इसकी डोमेन क्या आ गई, देखो चलो पहले लिख लेते हैं इसका। इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म की बात करता हूं रिलेशन, तो रोस्टर फॉर्म क्या होगा इसका 5 3, x का 5 y का 3 6 4 और यहाँ पे 7 5, तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में देखो, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं हम, एक्स वाई एलिमेंट है सच दैट, यहां पे देखो कि जो y है वो x जो है y है x माइनस टू, जो x है मेरे पास उससे 2 कम है, ठीक है। और यहां पे सच दैट x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग टू q, ये सेट बिल्डर फॉर्म y इज इक्वल टू x माइनस 2। देखो ना, अगर आप x की वैल्यू यहाँ 5 रखेंगे तो y की वैल्यू मुझे 3 मिलेगी, यहाँ 6 रखेंगे y की वैल्यू 4 मिलेगी, यहाँ पे 7 रखेंगे तो 5 मिलेगी। ओके क्लियर है।
तो ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये मेरे पास रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो जब डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन का ये पूरे का पूरा जो भी मैपिंग कर रहा है, ठीक है, या फर्स्ट एलिमेंट देख लो 5 6 7, तो डोमेन होगी मेरे फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना देना हमने 5 और 6 और 7। बात करते हैं रेंज की। रेंज जो सेकंड, रेंज में सेकंड वाला क्या है 3 4 7, 3 4 7, तो ये इसकी रेंज है। यही पूछा था, ये करना है इसको, कोई बात नहीं। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ सेट ए दिया हुआ 1 2 3 4 6, ठीक है, और लेट आर इज द रिलेशन ऑन ए। तो इसका मतलब है जब ऐसा बोला होता है उन्होंने आर इज रिलेशन ऑन ए फ्रॉम ए टू ए ही है इसका मतलब, तो ये रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है। और साथ में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, क्या इसका है रिलेशन ए बी और ए बी बिलोंग टू ए बी ए को बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट वाला भी सेकंड वाला भी ए को, तो यहाँ से भी क्लियर हो जाता है कि फ्रॉम ए टू ए है। बी इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय ए, जो बी है ना ये वाला, इससे डिविजिबल है, इससे डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, ठीक है। तो ऐसा हमने रिलेशन बनाना है। तो ये पूछा हुआ राइट आर इन रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है, डोमेन निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो देखो इसको कैसे करना है। इसके सोल्यूशन में जो मेरे पास रिलेशन आर है फ्रॉम ए टू ए है, ठीक। ए मीन्स क्या है, क्या दिया हुआ है ये 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ठीक है। और यहाँ से ये भी 1 2 3 4 6, यहाँ से यहाँ रिलेशन है। तो अब जब मैं रिलेशन आर की बात करूँगा इसको मैं अगर हमने इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निकालना हो तो इसका क्या है कि ये जो है ना बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, पहले वाले से ये डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो क्या है, अगर मैं 1 की बात करता हूँ 1 1 ये बन रहा है रिलेशन, क्योंकि इसको ये डिवाइड कर रहा है 1 2 1 2 को डिवाइड कर रहा है 1 3, ये भी चलेगा क्योंकि 3 को डिवाइड कर रहा है 1 1 4 1 4 को भी डिवाइड कर सकता है 1 6, ठीक है। अब बात करते हैं 2 की। जब 2 1 को डिवाइड नहीं करता, पूरा डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो 2 2 ये चलेगा, 2 को 2 से डिवाइड हो जाता है एग्जैक्टली। उसके बाद 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 4 को डिवाइड कर देगा, 2 4 ले लेंगे। 2 6 को डिवाइड कर देगा, 2 6 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 3 की। 3 1 को नहीं करेगा, 3 2 को नहीं करेगा, 3 3 को करेगा, तो 3 3 ले लेते हैं। 3 4 को नहीं करेगा, 3 6 को कर देगा, 3 6 ले लेते हैं, ओके। बात करते हैं 4 1 को नहीं करेगा, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 हाँ 4 लेते हैं। 4 6 को नहीं करेगा एग्जैक्टली डिवाइड, तो आगे चलते हैं 6 की बात करते हैं। 6 का बाकी किसी को नहीं करेगा, 6 को करेगा, तो ये मेरे पास आया जो पूरे का पूरा ये रोस्टर फॉर्म में आ गया। अब बात करने हैं डोमेन की। डोमेन क्या होता है, जो डोमेन ऑर्डर्ड पेयर का सारे ऑर्डर्ड पेयर देख लेना, उसका फर्स्ट वाले एलिमेंट सारे उठा लेने हमने। तो उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ठीक है, एक बार उठाना ना, 1 उठा लिया, उठेगा 2 3 4 6, तो डोमेन मेरे पास आ गई इसकी, डोमेन 1 2 3 4 6, पूरा का पूरा वही सेट आ गया, ठीक है, ये डोमेन में। और इसकी रेंज की बात जब करें, रेंज क्या है इसकी, सेकंड वाले जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 6
2 4 6 6 4 6, तो वो भी ये भी सेम ही है, 1 2 3 4 6, रेंज भी यही है। ठीक है, तो वैसे अगर आपने कोड मेन देखने, कोड मेन भी यही है इसकी, फ्रॉम ए टू यही हो, तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। ये रिलेशन दिया हुआ है कि x की वैल्यू दी है उन्होंने 0 1 2 3 4 5, ये x की वैल्यू दी हुई है, हमने यहाँ रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो बस उसकी डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। तो जब हमारे पास रिलेशन आ जाएगा तो आराम से हम उसकी डोमेन भी देख सकते हैं और रेंज भी देख सकते हैं। तो इसका क्या है, इफ़ x की वैल्यू यही होगी, यहाँ अगर मैं x 0 रखूँ तो y क्या है, ये क्या आएगा सेकंड वाला, ये 5 आएगा। अगर मैं 1 रखूँ तो क्या आएगा 6, अगर मैं 2 रखूँ तो कितना आएगा 7, अगर मैं 3 रखूँ तो क्या आएगा 8, अगर मैं 4 रखूँ तो क्या आएगा 9, और अगर मैं 5 रखूँ तो क्या आएगा 10। तो बस ये रिलेशन बन गया। अब डोमेन की बात करनी है। डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट कौन जो भी है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 फर्स्ट एलिमेंट। और रेंज की बात करें, रेंज तो बच्चों क्या हो गए, सेकंड वाला 5 6 7 8 9 और 10, ये इसकी रेंज आई। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, राइट रिलेशन, ये रिलेशन लिखना है हमने। और यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ, यहाँ पे x है, यहाँ x क्यूब है, और यहाँ x इज प्राइम नंबर, और ये साथ में कंडीशन दी हुई है कि x क्या है, प्राइम नंबर है लेस देन 10, ऐसे प्राइम नंबर जो 10 से लेस है। ठीक है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है इस रिलेशन को, इतना ही है। तो देखो पहले x की बात करते हैं, इसके सोल्यूशन में देखो, अगर मैं x की बात करूं तो x का क्या सेट होगा, अगर क्या होगा x जो प्राइम नंबर है और लेस देन 10 है, तो क्या होते हैं लेस देन 10, 2 3, ये प्राइम नंबर है, 5 7। ठीक है, लेस देन 10 यही है। ठीक है, तो बस रिलेशन बनाना है इसका, x के प्लेस पे ये रखना है, तो ऑटोमेटिकली ये सेकंड वाले के प्लेस पे इसका क्यूब करना है। तो रिलेशन जो आएगा मेरे पास r, ये आएगा, यहाँ अगर मैंने 2 रखा तो इसका क्या आया 8, 2 रेज़ टू पावर 8। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं यहाँ 3 रखा तो 3 रेज़ टू पावर 3 कितना आया 27। ठीक है, यहाँ पे मैंने अगर 5 रखा तो 5 रेज़ टू पावर 3 125, और यहाँ पे मैंने 7 रखा तो 7 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है 3 4 3, यही होता है ना। ओके, तो ये आया मेरे पास, तो इसको बस यही करना था, रोस्टर फॉर्म में लिखना था, यही आ गया, इतना से था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, ए देख, सेट ए दिया हुआ है, इसमें एक्स वाई जेड, सेट बी में 1 2 है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं, ए टू बी में कितने रिलेशन बनते हैं। ठीक है, तो जब रिलेशन की बात करते हैं तो अगर मैं 2 सेट है मेरे पास, ठीक है, ये वैसे रिलेशन कहाँ से बनेगा, फ्रॉम ए टू बी से बनेगा। ठीक है, तो जब रिलेशन की बात करते हैं, अगर मैं इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँ तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितने हैं 2 है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर करें इसकी, तो मैंने आपको पहले बताया ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे 3 × 2, इसमें एलिमेंट होंगे 6। ठीक है, अच्छा जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट है
दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट 6, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने रिलेशन बनेंगे। इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 6, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट कितने बनेंगे। तो सबसेट नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे, क्या होंगे, वो क्या होते हैं सबसेट, इज द नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशन, उतने रिलेशन बनेंगे, जितना सबसेट होंगे उतने रिलेशन बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन। अब वो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालने हैं, जितने एलिमेंट होंगे, ये सेट होगा ना, ए क्रॉस बी सेट होगा ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इसमें एलिमेंट है 6, इसके सबसेट कैसे, इसके सबसेट निकालते हैं 2⁻6, जितने एलिमेंट हो किसी सेट में 2 उतना 6, ठीक है, n की वैल्यू 6 है यहाँ पे, तो जो भी आएगा इसका 2⁻6 मीन 64, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या आएगा 64। तो इसके जो सबसेट बनेंगे 64 सबसेट बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, और सबसेट 64 है तो इसके रिलेशन भी 64 ही बनेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जितने सबसेट बनते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के और उतने ही रिलेशन बनेंगे 64। तो लास्ट वाला ये, लेट आर बी दी रिलेशन ऑन जेड, ठीक है, ऑन जेड दिया हुआ, तो जो रिलेशन है आर कहाँ से बनेगा, फ्रॉम जेड टू जेड। इसका अंडरस्टूड है कि फर्स्ट सेट भी जेड है, सेकंड वाला भी जेड ही है, जेड टू जेड रिलेशन बनेगा। और रिलेशन डिफाइंड किया हो कि ए बी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होगा, और साथ में ए और बी दोनों किसको बिलोंग करेंगे, जेड को बिलोंग करेंगे, जब जेड टू जेड है, ठीक है। जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है इसमें, जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर, फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर टू इंटीजर। अब देखो ये क्या कह रहा है कि ए माइनस बी इंटीजर हो, ऐसे हमने रिलेशन लेने हैं कि अगर दोनों को माइनस करें तो हमें इंटीजर मिले। तो देखो अगर ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, अगर इंटीजर को, किसी भी इंटीजर को माइनस कर लो आपस में, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, यहाँ पे सब हर इंटीजर आ जाएगा, हर इंटीजर के पूरा सेट, पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, किसी को भी रख सकते हैं हम। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसकी डोमेन क्या हुई, किसी को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या हुई, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। इसकी कोड मेन हो क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी वो भी इंटीजर होगी, कोड मेन भी इसकी इंटीजर होगी। कोड मेन तो वैसे ही पता लग रहा है इंटीजर है, सेकंड वाला पूरे का पूरा इंटीजर होगा। तो इसका डोमेन, ठीक है, और रेंज भी वही आएगी ना, ठीक है। कोई भी रख लो, यहाँ इंटीजर आपस में माइनस करेंगे तो भी इंटीजर आएगा। तो सब हर जो भी इंटीजर है इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो डोमेन, रेंज, कोड मेन भी लिख लो, तीनों की तीनों क्या होगी, सेट ऑफ इंटीजर होगा। क्लियर है। तो आज हमने किया एक्सरसाइज 2.2। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।